भराड़ीसैंण में रात्रि विश्राम करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक के जरिए स्थानीय लोगों से मेल मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि सीएम धामी भराड़ीसैंण के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान बुधवार को उन्होंने यहां उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित भू कानून पर उच्चाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। वहीं पलायन निवारण आयोग की बैठक में भी पहाड़ में पलायन रोकथाम के प्रयासों पर मंथन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रात्रि विश्राम भी यहीं किया। विधानसभा सत्र के अलावा पहली बार मुख्यमंत्री गैरसैंण में रात्रि विश्राम करने रुके। इसके बाद सुबह मुख्यमंत्री धामी भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में के आसपास मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया, साथ ही स्थानीय निवासियों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर सीएम ने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड में अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के आरोप लगाते रहे हैं। अब खुद मंत्री भी मुख्यमंत्री को दरकिनार करने में जुट गए हैं। प्रदेश की युवा एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री धामी की तस्वीर को गायब कर खुद को सीएम से बड़ा साबित करने की कोशिश की है। मंत्री रेखा आर्या पर पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तो बीजेपी में अंदरूनी वर्चस्व की बात कही, तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजकुमार पुरोहित इस विषय में साफ साफ कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। अभी अंदरूनी झगड़े हैं, वो कई बार पहले भी मुख्यमंत्री का कहना मानने से बाज आ गई हैं। जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे बरसात में आपदाएं आती हैं और कृपया करके आप लोग मुख्यालय ना छोड़ें या अपना प्रदेश ना छोड़ें, उस समय उन्होंने बरेली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और अपने अधिकारियों को, जो खाद्य विभाग के खासकर थे, उनको वहां बुलाया था। तो वो तो पहले से इन चीज़ों को करती रही हैं और ये उनकी पार्टी का अंदरूनी झगड़ा है, उसमें मुझे नहीं। देखिए, मेरे संज्ञान में आपके द्वारा ये बात लाई जा रही है कि इस प्रकार की, क्योंकि मैंने भी देखा नहीं है और ना मेरे संज्ञान में आया है, लेकिन आप लोगों ने कहीं कोई नोटिस किया होगा, कोई बात आपको लगी होगी, तो हो सकता है कोई कहीं कोई त्रुटि या कुछ ऐसा कारण हो जो त्रुटि ऐसा कुछ हो गया हो। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें बोलने के लिए एंटाइटल भी नहीं हूँ, इसके लिए हमारी मीडिया की और प्रदेश की जो टीम है वो इस पर कुछ विचार दे पाई, या राज्य के जो अपने प्रवक्ता हैं, शासन के प्रवक्ता हैं, वो इस पर विचार देंगे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के मुख्यमंत्री आवास कूच किए जाने पर भाजपा नाराज हो गए। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि युवा का भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और राज्य गठन के बाद धामी सरकार ने सर्वाधिक रोजगार दिया है। स्वयं को राजनीति में स्थापित करने के लिए कुछ तत्व बेरोजगारों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकाल में सरकारी नौकरियां बेची जाती थी, सरकारी नौकरियों में धांधलियां की जाती थी, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती थी उसमें नकल करा करके अयोग्य जो अभ्यर्थी होते थे उनको सरकारी नौकरी मिल जाती थी। इन सबको समाप्त करने का, जड़ से समाप्त करने का अगर काम किसी ने किया है तो आदरणीय धामी जी की सरकार ने किया है और आज हर युवा उस चीज़ का लाभ भी उठा रहा है। हमारी सरकार के द्वारा अब तक 17,000 से भी अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। इससे भी कई अधिक अभी पाइपलाइन में सरकारी भर्तियां हैं, जो जल्द ही उसमें जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उसमें बेरोजगारों को सरकारी रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून के संबंध में बैठक की है। सीएम ने कहा कि आने वाले साल में सरकार सख्ती से कानून को लागू करने का काम करेगी। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अगर सीएम ऐसा करते हैं तो उनके कथन का स्वागत है, लेकिन ऐसा ना हो कि पहले भी यूसीसी को लेकर 2 साल मीडिया के जरिए कहा जा रहा था कि 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना फीडबैक दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक यूसीसी के ड्राफ्ट में संशोधन किया जा रहा है। के कथन का मैं स्वागत करता हूं अगर वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूसीसी में ये कहा गया मीडिया से और हम लोगों से कि 2 लाख लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन पब्लिक में जाने में पता चला कि 2 लाख लोगों से किसी से बात नहीं हुई। बहुत मेरे ख्याल से शायद ही कहीं कोई इस बात पे कोई चर्चा भी है और उसी तरीके का कहीं ये भी ना हो। भू कानून
मुझे लगता है जनता से करे ना करे, लेकिन भूमाफियाओं से जरूर निश्चित ही कुछ ना कुछ बातचीत होगी, मुझे ऐसा लगता है। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर 6 दिन का समय शेष रह गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर सत्ता पक्ष चुनाव के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि गांव-गांव में प्रचार करने के साथ ही अन्य कांग्रेस पार्टी के कई बड़े दिग्गज जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, चक्राता विधायक प्रीतम सिंह समेत कई लोग कार्यक्रम में जाएंगे और पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस को हर्षोल्लास से मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने दून अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए और कुशलक्षेम पूछी। प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। जिसको बाल दिवस के रूप में भी पूरे देश में और विश्व में मनाया जाता है। आज हम उन्हीं का स्मरण करते हुए उनको नमन भी कर रहे हैं और दून हॉस्पिटल में हम लोग आए हैं। जो यहाँ पे मरीज लोग एडमिट हैं उनकी जल्दी स्वस्थ की हम कामना करते हैं कि जल्दी वो स्वस्थ हों और अपने घर को जाएं। और जो नेहरू जी के समय पे जो विकास देश के अंदर हुआ था, जो देश की आजादी में उन्होंने अपना समय दिया और जो देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए आज पूरे विश्व के अंदर अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मानते हैं तो उनके समय में उनके द्वारा किए गए कार्य। खबर देहरादून से है, जहां सड़क हादसे में 6 युवाओं की मौत हो गई। इस हादसे को लेकर आरटीओ प्रवर्तन अधिकारी शैलेश तिवारी ने गहरी चिंता व्यक्त की है और युवाओं से अपील की है कि रात में ड्राइविंग करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। दुर्घटना जो हुई है एकदम दर्दनाक दुर्घटना है और इसमें 6 युवा लोगों की मृत्यु हो गई है, जो मतलब माता पिता के लिए या पूरे सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो मेरा तो आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि जो माता पिता हैं या जो बच्चे हैं जो कॉलेजों में पढ़ते हैं कि वो ओवर स्पीडिंग न करें, रैश ड्राइविंग न करें, रात्रि को न निकलें घर से। रात्रि में सोने के लिए होता है, रात्रि पार्टी करने के लिए नहीं है। अगर पार्टी भी करना है तो घर पे करो, रोड पे मत निकलिए आप लोग। रोड पे कई बार देखने में आता है कि रात को लोग निकल जाते हैं, स्पीड पे नियंत्रण नहीं रहता है। खबर देहरादून से है, जहां दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले पर एसपी प्रमोद कुमार ने कहा कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर सहित वाहन पलट गए, जिसमें पिकअप में सवार 2 लोग घायल हो गए। एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हादसे में 2 पीआरडी के जवान भी घायल हुए हैं। खबर देहरादून से है, जहां एक बेकाबू कंटेनर ने 4 वाहनों को टक्कर मार दी। पुलिस का कहना है कि देर रात कंटेनर देहरादून से सहारनपुर जा रहा था। उसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन कंटेनर बेकाबू हो गया। हादसे में यूटिलिटी में बैठे पिता पुत्र वाहन के नीचे दब गए। चेकपोस्ट कर्मचारी नवीन मेहर और सुमन दास भी हादसे में घायल हुए हैं। मौके पर कंटेनर चालक जंगल की तरफ फरार हो गया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। बेकाबू कंटेनर ने 4 वाहनों को टक्कर मारी। चेकपोस्ट कर्मचारी भी इसमें घायल हुए हैं। देर रात ये दुर्घटना हुई है, तो वहीं पुलिस प्रशासन में भी इस घटना की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि
बेकाबू कंटेनर ने 4 वाहनों को टक्कर मारी। विकासखंड लोहाघाट में युवा कल्याण विभाग के सौजन्य से शिक्षा विभाग के सहयोग से 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हुआ। लोहाघाट के जीआईसी खेल मैदान में महाकुंभ 2024-25 का मुख्य ब्लॉक प्रमुख नेहा ढेक और विशिष्ट अतिथि खंड विकास अधिकारी अशोक अधिकारी ने उद्घाटन किया। प्रतियोगिता बीओ अंशु देवी के नेतृत्व में शिक्षक जीवन सिंह मेहता के संचालन में संपन्न की जा रही है। केदारनाथ में 20 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों के लिए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते राजधानी देहरादून के पुलिस मुख्यालय में एडीजी और राज्य पुलिस निर्वाचन नोडल अधिकारी एपी अंशुमान की अध्यक्षता में विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बीच एडीजी एपी अंशुमान ने कहा कि हमने जिले की सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान को पूरा कर लिया है। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र को 2 जोन में 27 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिसमें 700 अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है। 23 को मतगणना होगी, तो उस संबंध में पुलिस विभाग की तरफ से जो तैयारियां करनी होती हैं वो हमने पूर्ण कर ली हैं। और इस संबंध में हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी किया था अभी जिला पुलिस अधीक्षक और अन्य जितने भी हमारे संबंधित पुलिस अधिकारीगण हैं उनके साथ। इसमें हम जो जिले का सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान बनता है उसको हमने फाइनलाइज कर लिया है और पूरे विधानसभा क्षेत्र को हमने 2 जोन और 27 सेक्टर्स में बांटा है। करीब 700 के आसपास अधिकारी कर्मचारी इसमें डिप्लॉय किए जाएंगे निर्वाचन ड्यूटी में। और उसके अलावे हम करीब 3 सीएपीएफ की कंपनियां और 1 पीएससी की कंपनियों को भी यूज करेंगे। बारकोड से पेमेंट एक्सेप्ट करने वाले सावधान हो जाएं। शहर में सामान खरीदकर फर्जी पेमेंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाने वाले सक्रिय होने की आशंका है। ऐसे में साइबर सेल ने लोगों को जागरूक रहने की अपील की है। आपको बता दें कि त्रिवेणी घाट पर 3 महिलाओं सहित 4 लोगों को दुकानदारों ने फर्जी पेमेंट करने की आशंका के चलते पकड़ लिया, लेकिन आरोपियों ने टेक्निकल प्रॉब्लम होने का दावा करते हुए पेमेंट को दोबारा किया है। इस घटना के बाद दुकानदारों की आशंका है कि शहर में कोई गिरोह तो सक्रिय नहीं है। व्यापारी नेताओं ने दुकानदारों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खबर देहरादून से है, जहां आईआरडीटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार मौजूद रहे। आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण हर साल हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस कार्यशाला में सभी सरकारी संस्थानों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में हिमालय ढलानों के खतरों, सुरंग बनाने की चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई। हल्द्वानी में तराई पूर्वी वन विभाग ने इस बार विंटर सीजन से पूर्व 30 दिन का अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया है। सांसद अजय भट्ट और मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं ने तराई पूर्वी वन प्रभाग के कार्यालय से वाइल्ड लाइफ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वाहन से जिला इलाकों में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं हुई है, उन क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने, सुरक्षात्मक उपाय बताने, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रत्येक रेंज में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। और वन्य जीव प्राणियों में उसमें बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है, क्योंकि हम वन्य जीव संरक्षण के लिए पूरे देश में और दुनिया के साथ कटिबद्ध हैं। ये हमारे लिए उपयोगी भी हैं। संख्या बढ़ने के साथ साथ कहीं कहीं फिर मानव और वन्य जीवों में संघर्ष होना लाजमी है। ये कैसे इसको मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए और संघर्ष के प्रति जागरूक किया जाए। उत्तराखंड जो है जैव विविधता से भरपूर राज्य है। इसमें उत्तराखंड जैसे टाइगर में देश में 3रे नंबर पे, हाथी में भी बहुत अच्छी पॉपुलेशन है यहाँ पर। तो इसका एक छोटा सा नेगेटिव देखा जाता है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी राज्य में होते रहते हैं।
तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कुछ स्टेप्स लेके उसको बचाया जा सकते हैं। तो उसी के दृष्टिकोण से 30 दिन का एक कैंपेन के फॉर्म में अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है पूरे डिवीजन में, जिसमें कि टीम जगह जगह एक्सप्रेस जाएगी गाँव में, वहाँ पर स्कूली बच्चों में, स्कूलों में बच्चों को अवेयर करेगी, उनमें कॉम्पिटिशन्स वगैरह करवाएगी। मसूरी में जिलाधिकारी की ओर से दिए गए निर्देशों के बाद मसूरी माल रोड के लाइब्रेरी और पिक्चर पैलेस प्रवेश बैरियरों पर नगरपालिका प्रशासन की ओर से ई टिकटिंग मशीन शुरू कर दी गई है। मसूरी एसडीएम अनामिका ई टिकटिंग मशीन का शुभारंभ करने पहुंची। एसडीएम ने कहा कि माल रोड के दोनों प्रवेश बैरियरों पर ई टिकटिंग मशीन से प्रवेश शुल्क लिया जाएगा, जिसको लेकर ई टिकटिंग मशीन पालिका प्रशासन की ओर से खरीदी गई और पर्यटकों को सुविधा के साथ साथ जाम की स्थिति से छुटकारा मिलेगा। वहीं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने दोनों बैरियरों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने की बात कही। लगातार ये मांग की जा रही थी कि यहाँ पर जो बैरियर पे है उसको यहाँ पे कैशलेस होना चाहिए, और यही नहीं, यहाँ पर जो यूपीआई और अन्य सिस्टम है उसके माध्यम से भी पेमेंट होने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब हम बैरियर पे कोई भी टूरिस्ट बाहर से आता है या कोई भी जो गाड़ी अंदर जानी होती है तो लंबे समय तक वो जो है कतार में खड़ा रहता है और उस टाइम पे जो है यहाँ पर जो है ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो मैं इसके लिए जो है प्रशासन को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इसको शुरुआत की है। पर्यटक आ रहे हैं, उनको वेट कम से कम करना पड़े, और सेकेंडली जितना भी पैसा कलेक्शन होगा उसका हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहे। तो दोनों चीज़ें होंगी, ट्रांसपेरेंसी भी होगी और स्पीड भी होगी। और साथ ही हम लोग ये भी शुरू करेंगे कि हमारे जो व्हीकल्स अंदर जाते हैं वो टाइम बाउंड कुछ टाइम निर्धारित समय के लिए जाए, तो वो भी हम लोग जल्दी से। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।